Hi friends, welcome all of you to my YouTube चैनल क्लाइमैक्स इंग्लिश क्लासेस बानसूर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमें प्रिंसिपल्स ऑफ ए फॉरेन लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे कि एक विदेशी भाषा को सीखने के कौन कौन से प्रमुख सिद्धांत है। तो यहाँ पर हम इंग्लिश लैंग्वेज के प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा का सिद्धांत। देखिए इस प्रिंसिपल में क्या होता है कि यह एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है, यह एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि एक बच्चे को मोटिवेट करने के लिए मोटिवेशन होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है मोटिवेशन इज़ द साउल ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, की अभिप्रेरणा है वो भाषा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की आत्मा है। नेक्स्ट देखिए मोटिवेशन इज़ द सुपर हाईवे ऑफ लर्निंग। एक स्किनर नामक विद्वान का एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है कि मोटिवेशन इज़ द सुपर हाईवे ऑफ लर्निंग, की अभिप्रेरणा है जो सीखने के लिए उच्चतम या सर्वोत्तम माना गया है। देखिए एक बच्चे को मोटिवेट करने के लिए कौन कौन सी तकनीकें यूज़ करनी चाहिए। फर्स्ट है हमारी अराउजिंग टेक्निक्स। देखिए अराउजिंग का वैसे मतलब होता है जगाना। तो क्या होता है इस तकनीक में कि इट रिमूव्स द स्टूडेंट्स फ्रॉम स्लीपनेस, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन एंड क्रिएट इंटरेस्ट टू लर्न इंग्लिश। कि इट रिमूव्स द स्टूडेंट्स फ्रॉम स्लीपीनेस, कि यह विद्यार्थियों को नींद से जगाती है, एंग्जाइटी चिंता से, फ्रस्ट्रेशन कुंठा से, एंड क्रिएट इंटरेस्ट टू लर्न इंग्लिश और भाषा सीखने के लिए रुचि उत्पन्न करती है। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपेक्टेंसी टेक्निक्स। द टीचर शुड फॉर्मुलेट क्लियर कट गोल्स बिफोर स्टूडेंट्स, कि एक अध्यापक को विद्यार्थियों के सामने लक्ष्य केंद्रित होना चाहिए, लक्ष्य केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, उसे लक्ष्य को क्लियर कर देना चाहिए। नेक्स्ट आता है मोटिवेट करने के लिए विद्यार्थियों को इंसेंटिव टेक्निक्स का भी यूज़ करना चाहिए। देखिए इस टेक्निक के अंदर क्या होता है, इट इंक्लूड्स रिवार्ड, प्रेज, ग्रेड, रैनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट एक्स्ट्रा। कि इस तकनीक के अंदर रिवार्ड पुरस्कार दे करके, प्रेस प्रशंसा करके, ग्रेड या रैनफोर्समेंट पुनर्बलन या दंड दे करके भी हमें एक विद्यार्थी को मोटिवेट कर सकते हैं। रिवार्ड देंगे तो वो मोटिवेट होगा, या फिर उसका पुनर्बलन करेंगे, या फिर उसकी प्रशंसा करेंगे। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, रुचि का सिद्धांत। देखिए लैंग्वेज इज़ लर्न क्विकली इफ़ इंटरेस्ट इज़ क्रिएटेड इन इट, कि भाषा है जो बहुत जल्दी सीखी जाती है यदि भाषा के अंदर रुचि उत्पन्न कर दी जाए। यदि हम लर्नर के अंदर रुचि उत्पन्न कर दें, सीखने वाले के अंदर रुचि उत्पन्न कर दें, तो वो भाषा बहुत ही जल्दी सीख लेगा। इट क्रिएट्स ए जील टू लर्न समथिंग न्यू इन लैंग्वेज, कि यह सिद्धांत है जो भाषा में कुछ नया सीखने के लिए स्टूडेंट के अंदर जील, उत्साह को उत्पन्न करता है। देखिए यहाँ पर पी गुर्रे नाम के स्कॉलर ने एक स्टेटमेंट कहा है कि इफ़ द टीचर इज़ एबल टू क्रिएट इंटरेस्ट इन द लर्नर्स, हाफ द बैटल हैज़ वॉन। बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है कि यदि अध्यापक ने सीखने वालों के अंदर रुचि उत्पन्न कर दी तो आधी लड़ाई जीती जा चुकी है। आधी लड़ाई वैसे ही जीत जाते हैं। यदि लर्नर के अंदर इंटरेस्ट उत्पन्न हो गया तो आधी लैंग्वेज तो है वैसे ही सीख जाता है। आगे देखिए टू मोटिवेट एंड क्रिएट इंटरेस्ट अमंग चिल्ड्रन, कि बच्चों के अंदर मोटिवेट करने के लिए और इंटरेस्ट
रुचि उत्पन्न करने के लिए एक स्कॉलर हैं, कौन से, हारोल्ड पामर। उन्होंने क्या सुझाव दिया है कि कंपटीशन का आयोजन किया जाना चाहिए, गेम बेस्ड एक्सरसाइजेज, खेल पर आधारित एक्सरसाइज का प्रयोग करना चाहिए, और मिनिमम कन्फ्यूजन होना चाहिए, बहुत ही कम कन्फ्यूजन होना चाहिए। आगे इम्पोर्टेंट बात है कि ही डज नॉट सजेस्ट ऑन रिपीटिशन, कि वह रिपीटिशन, पुनरावृत्ति या दोहराने के ऊपर सुझाव नहीं देते हैं। आगे देखिए, टू क्रिएट इंटरेस्ट इन स्टूडेंट्स, कि विद्यार्थियों के अंदर रुचि उत्पन्न करने के लिए द इंग्लिश टीचर शुड यूज, अंग्रेजी अध्यापक को क्या करना चाहिए, ऐसा उसे क्या करना चाहिए जिससे कि बच्चों के अंदर इंटरेस्ट उत्पन्न हो। तो देखिए, ऑडियो विजुअल एड्स, उसे ऑडियो विजुअल सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे पिक्चर्स हुआ, चार्ट्स हुआ, ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स आदि। एक्टिविटी मेथड और प्लेवे मेथड, खेल विधि या क्रियात्मक विधि का प्रयोग करना चाहिए। डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज़, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करके, जैसे स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। प्रॉपर रेनफोर्समेंट, उचित पुनर्बलन दे करके, बच्चे उचित पुनर्बलन दे करके भी हम बच्चे के अंदर इंटरेस्ट उत्पन्न कर सकते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब होता है अनुकरण, अनुकरण का सिद्धांत। देखिए, यह सिद्धांत क्या कहता है, इमिटेशन इज नेचुरल टू मैन, कि अनुकरण व्यक्ति के लिए स्वाभाविक है, कि व्यक्ति है जो अनुकरण करता है, ये स्वाभाविक बात है। फ्रॉम चाइल्डहुड, बचपन से ही, द लैंग्वेज इज बेस्ट लर्नड थ्रू इमिटेशन, कि बचपन से ही भाषा है जो बहुत ही अच्छे तरीके से अनुकरण के माध्यम से सीखी जा सकती है। तो देखिए, बच्चा है जो बचपन से ही अनुकरण करता है। यहाँ पर एक टीचर के बारे में बताया गया है कि इफ़ ए टीचर हैज़ पुअर प्रोनाउंसिएशन, द बैड हैंड राइटिंग, हिज स्टूडेंट विल पिक अप द सेम पुअर स्टैंडर्ड फ्रॉम हिम, कि यदि एक अध्यापक का पुअर प्रोनाउंसिएशन, खराब उच्चारण होगा, कमज़ोर उच्चारण होगा, यदि उसके हैंड राइटिंग ठीक नहीं है, तो स्वाभाविक बात है कि उसके विद्यार्थी भी पुअर प्रोनाउंसिएशन ही सीखेंगे, उनका भी वो भी खराब गलत ही उच्चारण करना सीखेंगे। और यदि टीचर की हैंड राइटिंग बैड है तो स्वाभाविक है कि उसके विद्यार्थी भी बैड हैंड राइटिंग ही सीखेंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। हैबिट फॉर्मेशन का मतलब है आदत निर्माण का सिद्धांत। देखिए, यह प्रिंसिपल क्या कहता है कि लैंग्वेज लर्निंग इज एसेंशियल ए हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस, कि भाषा अधिगम एक आदत निर्माण प्रक्रिया है। सो द फॉलोइंग हैबिट्स शुड बी फॉर्मुलेटेड इन स्टूडेंट्स, इसलिए विद्यार्थियों के अंदर निम्न आदतों का प्रयोग करना चाहिए। कि एक इंग्लिश टीचर को विद्यार्थियों के अंदर कौन कौन सी आदतों का निर्माण करना चाहिए। तो देखिए, फर्स्ट है हैबिट ऑफ गोइंग टू लाइब्रेरी, कि वह विद्यार्थी के अंदर ऐसी आदत डाले कि विद्यार्थी है जो लाइब्रेरी जाए। हैबिट ऑफ यूजिंग करेक्ट स्पेलिंग, सही स्पेलिंग का यूज करे। हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड स्टोरी बुक्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, कि विद्यार्थी है या लर्नर है जो अखबार, पत्रिकाएं या स्टोरी बुक्स केवल अंग्रेजी भाषा में ही पढ़े, क्योंकि वह एक अंग्रेजी भाषा सीख रहा है। तो बच्चे के अंदर ऐसी आदत डालें कि वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और स्टोरी बुक्स पढ़े। नेक्स्ट आता है हैबिट ऑफ इमिटेटिंग एंड रिपीटिंग, कि अनुकरण और पुनरावृत्ति दोहराने की आदत का निर्माण करें, कि बच्चे के अंदर अनुकरण की भी आदत डालें और वह रिपीट करने की भी उसे आदत सिखाई जाए। हैबिट ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन,
सही उच्चारण की आदत डालना। और नेक्स्ट आता है हैबिट ऑफ करेक्ट यूज ऑफ लैंग्वेज थ्रू पैटर्न प्रैक्टिस, कि पैटर्न प्रैक्टिस के माध्यम से भाषा का सही प्रयोग करना, कि बच्चा है जो पैटर्न किस प्रकार से, इंग्लिश के जो पैटर्न्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, वो किस प्रकार से क्रिएट करे, इस प्रकार की आदत डालना। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल। प्रैक्टिस एंड ड्रिल का मतलब होता है अभ्यास, अभ्यास का सिद्धांत। देखिए इस प्रिंसिपल में क्या कहा गया है कि साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, कि यह भी एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, कि मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि किसी भी भाषा को हम प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। एक स्टेटमेंट आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सुना होगा कि प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट, कि अभ्यास है जो एक व्यक्ति को निपुण बनाता है, संपूर्ण बनाता है। लर्निंग ए लैंग्वेज इज़ मोर ए मैटर ऑफ स्किल रेदर देन ऑफ नॉलेज, कि एक भाषा को सीखना ज्ञान की बजाय कौशल का विषय है। देखिए एक भाषा को सीखना ज्ञान के बजाय कौशल का विषय है। नेक्स्ट है हैबिट्स आर फॉर्मेड थ्रू रिपीटिशन, कि आदत है, एक बच्चे में आदत कैसे डाल सकते हैं, जब यदि वह रिपीट करेगा किसी चीज़ को तो उसके अंदर हैबिट का निर्माण हो जाएगा। द स्टूडेंट्स मस्ट बी एंगेज्ड इन प्रैक्टिस मोस्ट ऑफ द लर्निंग टाइम, कि विद्यार्थियों को सीखते समय ज़्यादातर अपना समय है जो प्रैक्टिस में व्यतीत करना चाहिए। यह सिद्धांत यह कहता है कि सीखते समय बच्चों को ज़्यादातर प्रैक्टिस करनी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, और अभ्यास के माध्यम से ही हम एक लैंग्वेज को प्रॉपर्ली सीख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में हमने ओनली 5 प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, बाकी के जो प्रिंसिपल्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।